हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अगर मान लीजिए आप अपना मकान बना रहे हैं और अगर आप कुछ ऐसी बातें होती हैं जो प्लानिंग में आप नहीं करते हैं, ध्यान में नहीं रखते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन के समय आप ध्यान में नहीं रखते हैं, तो उस सिचुएशन में होता क्या है, आपका जो घर बनाना है वो पूरा बेकार हो जाता है। आप इससे बढ़िया हैं कि एक ऑर्डिनरी टाइप से घर बना लें, वहाँ पर रह लें। मैं आज जो बताने वाला हूँ वो बेसिक मिस्टेक्स भी कह सकते हैं आप, या सामान्य सी ऐसी गलतियाँ हैं जो हम अक्सर कर देते हैं, जिनमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं। वो बातें अगर आप पहले समझ लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए समय ना गवाते हुए सीधे देख लेते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ए बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट या सामान्य सी ज़रूरतमंद जो बातें होती है वो कौन सी होती है। प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग, प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन के समय यानी कि बनाने के समय, और उसकी जो हम पहले नक्शा वगैरह बनाते हैं वो प्लानिंग होती है उसके समय। जो हम कुछ ऐसी जानकारी होती है वो हमारा टारगेट जो है ऐसा होना चाहिए कि हम ये जो गलतियां हैं वो ना करें और फुलफिल कर लें। कौन कौन सी बातें होती, सबसे फर्स्ट है स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती और स्थायित्व, ये दो चीज़ें ये समझ लेना चाहिए हमें कि ये होना ही चाहिए। तो सॉइल कंडीशन क्या है, बाकी किस तरह से हम बनाएंगे, ये रूपरेखा या प्लानिंग पूरी यहाँ से आपकी कंप्लीट हो जाती है। सेकंड आता है हमारा रेसिस्टेंस टू डैम्पनेस। जब हम वर्क स्टार्ट करते हैं तो आपने देखे होंगे कि सीलन आ जाती है। सीलन यानी कि डैम्पनेस। ये जब सीलन आ जाती है तो ये क्यों आती है, कारण यही है कि हम डीपीसी नहीं डालते। बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर कर देते हैं, तो वो गलतियां ना हो इसके लिए आपको पहले ही रेसिस्टेंस टू डैम्पनेस के लिए जो भी प्रोसेस होती है और प्लानिंग परफेक्ट कर लेना चाहिए। आप यहाँ पर देखते होंगे, आपको ये प्लानिंग दिखती होगी। ये प्लानिंग में मैं कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपको आगे समझाने वाला हूँ। चलिए थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं, रेसिस्टेंस टू फायर। अगर मान लीजिए आपका घर है, घर में आग लग जाती है, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं। आप ऐसा तो है नहीं कि घर के अंदर हैं, आग लग जाती है, सभी लोग घर के जो हैं वो जल गए या फिर उनको हानि पहुंच गई। तो ये चीज़ ना हो इसके लिए आपको ये प्लानिंग के समय में एक प्लानिंग इंजीनियर को, और आप खुद का घर बना रहे हैं तो आपको भी ये जानकारी होना चाहिए कि घर में जब आग लग गई है या कुछ इस समय में दिक्कत हो गई है, तब फायर के समय में आप किस तरह से बचाव कर सकते हैं, ये पहले से ही आपको समझ लेना चाहिए। इसके बाद हीट इंसुलेशन। गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि हीट वगैरह की इंसुलेशन होती है। अगर बात करें तो साउंड इंसुलेशन, साउंड वगैरह की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो ये भी ना हो। इसके बाद अगर बात करूँ मैं तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट टर्मिट अटैक सबसे बड़ा इशू होता है। जब भी हम मान लीजिए अपना घर बनाते हैं तो एक चीज़ आपने देखे होंगे, टर्मिट अटैक यानी कि दीमक से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाएं आप, ये आई बटन में प्लेलिस्ट में जाएंगे आप तो और भी बहुत सारे मिल जाएंगे। लगभग 500 प्लस वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है, जो सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कभी जाएँ टाइम निकाल कर और पूरे वीडियो टर्न बाय टर्न देखें। और अगर आपको कुछ लगता है कि फिर भी कमी है तो बताएं हमें, जिससे हम वो जो आपकी कमी है या वो वीडियो नहीं है तो उसको भी हम आगे लाने की कोशिश करेंगे। सबसे ड्यूरेबिलिटी जो इम्पोर्टेंट है। ड्यूरेबिलिटी इस कारण इम्पोर्टेंट है क्योंकि घर जो है वो आपका एक ड्यूरेबल होना चाहिए, जिससे लॉन्ग लाइफ चलेगा। स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स होती है। आगे बात करें हम 8 नंबर पर, सिक्योरिटी अगेंस्ट वर्गल। अब ये क्या है, ये देखिए, मान लीजिए हमने अगर सिक्योरिटी नहीं रखे हैं तो इसका मतलब होता है चोरी। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए कोई चोर आया, आसानी से आपके घर से चोरी करके निकल गया, तो ये चीज़ ना हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले से ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे ध्यान रखेंगे आप, घर बन चुका है तब तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, तो उसके लिए पहले से ही हमें कहाँ पर बाउंड्री वॉल रखना है, किस तरह से हमें आउटर वॉल रखना है, किस तरह से हमें प्लानिंग करना है, ये टोटल आपको पहले ही ध्यान देना पड़ेगा, जिससे आप इन चीज़ों से भी बच सकते हैं। 9 नंबर पर आता है हमारा लाइटिंग एंड वेंटिलेशन। एक घर के लिए हवा सबसे ज़्यादा और जो सन का लाइट आता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि आप जो बिजली है वो हमेशा चालू नहीं रख सकते, और रखेंगे भी तो भी वो आपको लाइट नहीं मिलेगा जो एक सनलाइट से मिलता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है वेंटिलेशन, कि आपका जो वेंटिलेशन है वो परफेक्ट हो, उस पर एयर वगैरह आते रहे। फिर उसके बाद जो हमारे वेंटिलेटर है सही रहे, विंडो सही रहे, डोर सही रहे, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। और हमारा होता है 10 नंबर पर इकोनॉमी। आपका जो घर है वो
ज़्यादा कॉस्टली ना हो, बहुत ज़्यादा उसका ऐसा ना हो कि बजट इतना बढ़ जाए आपने ध्यान ही नहीं रखें और बहुत कुछ इधर उधर का आपने बजट बढ़ा दिए तो बाद में दिक्कत हो गई। अब हम समझ लेते हैं इसके बारे में। ये है हमारे पास एक जनरल सी प्लानिंग, सामान्य सी मैंने ऐसे ही प्लानिंग किया हूँ। इसमें एक बेडरूम है, यहाँ पर एक बेडरूम है, ये हमारा सेकंड नंबर का बेडरूम हो जाता है। यहाँ पर हमारा एक हॉल है, हमारा यहाँ पर डाइनिंग है, यहाँ पर डाइनिंग आ जाएगी हमारी, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये हमारा किचन हो जाता है जिसमें हम कुछ इस तरीके से प्लेटफॉर्म लगा सकते हैं। यहाँ पर पोर्च आ जाता है जिस पर हम ये कार लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात क्या आती है, ये आपकी प्लानिंग है जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा डायमेंशनल स्टेबिलिटी। ये जो है आपका डायमेंशनल स्टेबल है या नहीं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और 99% जो प्रॉब्लम आती है, स्ट्रेंथ आप देख लेते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती। डैम्पनेस सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट नंबर पर रखता हूँ मैं इसको। उसके बाद आपको आग वगैरह इनसे ज़्यादा नहीं, सेकंड पर आता है आपका टर्मिट अटैक, यानी कि ये सेकंड नंबर पर हो जाता है। चोरी वगैरह, ड्यूरेबिलिटी फिर कोई दिक्कत नहीं। मैं थर्ड पर देखूंगा लाइट एंड वेंटिलेशन, थर्ड पर हमारा लाइट एंड वेंटिलेशन आ जाता है। इसके बाद जो है आपका इकोनॉमी होना चाहिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन डायमेंशनल स्टेबिलिटी, मान लीजिए आपका घर जो है पूरा बन चुका है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इस कारण है क्योंकि मान लीजिए अगर इसमें आपका इधर उधर जो क्रैक्स जनरेट होते हैं, आपका स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता, वीक हो जाता है, आपके बहुत सारे यहाँ पर हनीकॉम्स आ गए, ये सारी चीज़ें आ गई, तो आपका सबसे ज़्यादा दिक्कत वहीं पर हो जाती। तो सबसे ज़्यादा आपको इस पर ध्यान रखना, डायमेंशनल स्टेबिलिटी होना चाहिए और प्लानिंग सही होना चाहिए। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, अब तक के लिए थैंक यू।